हरे कृष्ण। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं दक्ष प्रजापति के अहंकार के कारण यज्ञ की तरह विध्वंस हो गया। फिर सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाके अपना दुख को प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी उन लोग को कैलाश में शिव जी के पास लेके गए। शिव जी के पास वो लोगों ने क्षमा याचना की और फिर शिव जी पुनः यज्ञ करने के लिए, यज्ञ भाग लेने के लिए तत्पर हो गए। और वो आप जब हम देखा है, अभी तक हम लोग ये सब देख, जब शिव जी दक्ष के यज्ञशाला में आए हैं, फिर उधर का जो स्थिति था वो सब देवी देवता लोग ठीक कर देते। वो जो शिव जी के गणों ने सब शुद्ध कर दिया, तो ठीक कर वापस पुरोहितों का मंत्र उच्चारण चालू हो जाता है। और जब भी दक्ष प्रजापति को शिव जी ने बकरे के सिर लगा, तो दक्ष प्रजापति का मन, उसका पहले जो अंदर जो उसका अशुद्ध चेतना थी वो सब नष्ट होकर उनका अंदर शुद्ध चेतना विकसित हो जाता है और तुरंत शिव जी के चरण में गिर के वो कृपा मांग शिव जी से, और पूरा उनको पश्चाताप हो जाता है। पश्चाताप होने के कारण वो लोग बहुत दुख से शिव जी से प्रार्थना करते। उसके बाद वापस यज्ञ चालू हो गया। यज्ञ चालू होने के बाद दक्ष प्रजापति यज्ञ में मंत्र बोल के घी की आहुति देते हैं। तो आहुति देने के बाद तुरंत नारायण रूप प्रत्यक्ष। इसमें बताया जो शुद्ध मन से, जो शुद्ध मन से भगवान का मंत्र को स्पष्ट रूप से उच्चार करके भगवान सेवा करते हैं, उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। इतना सुंदर रूप इस भागवत में वर्णन। जो भी पापी तापी जो कोई न, भगवान का नाम लेने से उसका उद्धार। इधर हम लोग देख, पहले दक्ष प्रजापति ने ये किया, क्या क्या करके स्तुति किया। दक्ष प्रजापति ने बोला, भगवान समझ, हे प्रभु, आप समस्त कामना कामना अवस्था कामना और अवस्थाओं से परे है। आप परम चिन्मय, भय रहित और माया वश में रहने वाले नहीं है। इधर ये इस दक्ष प्रजापति ने। फिर उसके बाद ऋषि उन्होंने क्या स्तुति किया कि हे भगवान, आप भौतिक कलमश से परे है। शिव के अनुचरों द्वारा किए गए शाप कारण हम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उसे उल्टे हम यज्ञ का नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए देवात्री के आदेशों जा फंसे। उसके बाद जब बाकी सब देवी देवता लोग क्या स्तुति कर रहे हैं, ये संतप्त जीवन के एकमात्र आश्रय इस बद्ध संसार के दुर्ग में काल रूपी सर्प प्रहार करने के साथ में रहता है। यह इस संसार तथा सुख तथा दुख के सुख तथा दुख संदर्भों से पूरी अनेक हिंसक प्रश्न आक्रमण करने सन्नद्ध रहती। इधर शोक और मोह अग्नि, प्रज्वलित अग्नि रहती है और मृग तृष्णा बनी रहती है। जो मनुष्य को इतने इससे छुटकारा नहीं मिलता है। इधर पता, ये हम लोग स्तुति हम लोग देख, ये कौन कर रहे हैं? देवी देवता, दक्ष प्रजापति देवी देवता जैसे शिव जी जैसे जो महान आत्मा ये स्तुति कर। और इधर भृगु मुनि क्या बोला? भृगु मुनि का लोग कौन जानते हैं? भगवान ने कौन से चैप्टर में मैं भृगु हूँ करके बोला? किसको याद? किसको याद है?
भगवत गीता में माता जी हाँ, भगवत गीता। चैप्टर 10। हाँ, महर्षि ना भृगु, महर्षियों में मैं भृगु करके भगवान ने बताया। भृगु महर्षि महा पंडित है, वो विद्वान है, ब्राह्मण है। विद्वान ब्राह्मण होके उन्होंने दक्ष प्रजापति के अंडर यानी दक्ष प्रजापति के उसके इधर सेवा, दक्ष प्रजापति यज्ञ के आयोजन की, इधर ब्रह्मनि उस यज्ञ के हेड, मेन पुरोहित के रूप में उपस्थित है। और हम लोग भृगु मुनि का एक स्टोरी हम लोग जानते हैं, क्योंकि सभी पहले सभी ऋषि मुनि, विद्वान ऋषि मुनि लोग एकत्रित होकर ये सोच रहे सबसे श्रेष्ठ भगवान ईश्वर कौन। ये इस बात को जानने के लिए सब वो लोग ऋषि मुनि लोग सब इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे। तभी भृगु मुनि मैं ये करेगा, मैं इसको ढूंढ के लाएगा, कौन ईश्वर है, मैं ढूंढ के लाएगा। भृगु मुनि जाते, ये हम लोग देखते हैं भगवान छाती पे लात मारते भृगु, और भगवान उसको अपने पुत्र के रूप में क्षमा मांग लेता है। बच्चे, छोटे बच्चे पाप छाती पे लात मारते, इसके मेरा पुत्र करके उसको क्षमा कर। ये हम लोगों ने देखा है। सर्वश्रेष्ठ भृगु मुनि है। भृगु मुनि सभी ऋषि मुनि महात्माओं में श्रेष्ठ, फिर भी दक्ष प्रजापति के साथ में रहने के कारण उसका जो अंदर का जो चेतना ऐसा हो गया, दूषित हो गया। वो बोल सकते थे ना ये लोगों को, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत, दक्ष प्रजापति को बोल सकते थे नहीं, वो शिव जी को अपमान मत, ऐसे बोल सकते थे ना। मगर उन्होंने क्या, उल्टा उन्होंने भी उनका शिव जी का गणों का अपमान। ये खुद ब्रह्म मुनि बता रहे, भगवान से बता रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे। आप कितने बता, हे भगवान, ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी जीव आपकी माया के दुर्लभ जादू के वशीभूत है। इधर वो बोल सकते थे ना, नहीं मैं दक्ष प्रजापति के इस सेवा में था, इसके लिए मेरा गलती हो गया। मगर वो ऐसे नहीं बोल रहे, वो क्या बोल, भगवान के माया के बारे में बोला। भगवान आपके माया इतना भयंकर है, सभी को सुला देते हैं। माया के गोद में, हम लोग सब माया के गोद में ही सोए हुए, किसी को भी इधर बता रहे ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ बाकी सबको माया अपने वश में कर के सुला देती है। इससे हम लोग जान सकते हैं इतने भी यज्ञ, दान, अनुष्ठान, पूजा पाठ करने से भी जब तक हम लोग भगवान को शरणागत नहीं होते, तब तक हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इधर सुंदर रूप से ऐसे हम लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान को नहीं समझ पाते। माया जो है, भगवान की माया को समझना बहुत कठिन है। इधर प्रभु मुनि बता रहे सीधा, जीवात्माओं का प्रमुख जब तक मनुष्य शरीर को आत्मा रूप में मानता है, तब परमात्मा या भगवान को नहीं समझ। इधर भौतिक दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को आत्मा मान के बैठे और शरीर के लिए सब कुछ कर रहे। आध्यात्मिक दुनिया में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ दिव्य है, उधर सभी एक समान, शरीर
और आत्मा को हम अलग अलग मान, शरीर को ही आत्मा मान के बैठे। इस इधर बताए प्रभु ने अपने को भी अपराधकर्ता की सूची, अज्ञानी पुरुष बद्ध जीव माया के वशीभूत अपने दयनीय स्थिति को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इधर बता, जो भी इस माया के बंधन में फंसे, उन लोग को मालूम रहता है हम लोग गलत कर रहे करके मालूम रहता है, मगर उन लोग का ऐसा स्थिति रहता है उनके आश्रय में। दक्ष प्रजापति के अंडर प्रभु है, इसके लिए उनके लिए उनको करना ही पड़ रहा है। उनके इसमें जाके यही कर रहा है। हम लोग ये भी इसमें भी देखते, महाभारत पांडवों के सभा, जब भी पांडवों की सभा में बड़े बड़े भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ऐसे बड़े बड़े जो महात्मा लोग थे, फिर भी दुशासन द्रौपदी को खींच के लेके आके उसका अपमान करते। तभी ये लोग बड़े बड़े थे ना, कोई बोल सकता है दुशासन, ए दुर्योधन, तुम बड़े हो, ऐसे मत कर, ये घर की बहू है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, फिर वो लोग बोल सकते थे, मगर वो लोग चुप हो गए। ये हम लोगों ने महाभारत में देख, जिसके अन्न खा रहे हैं उसका ही गुणा है। इसे हम इसमें दक्ष प्रजापति जो अपना कैसे कर रहे हो, भगवान आपके माया के वशीभूत होकर हम लोग ऐसे काम कर रहे, गलत काम कर रहे। इधर में हम लोग बलि महाराज का, उसमें भी शुक्राचार्य बलि महाराज के सेवा करते। ऐसे बताया है, जो ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मण को किसी के अधीन रहकर सेवा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को क्या कर्तव्य, ब्रह्म जाने थी भगवान को जानना, भगवान के बारे में दूसरों को समझाना, भगवान का भक्ति करना, यही ब्राह्मण कार्य। सब लोग, राजा महाराजा लोग भी, सभी लोग, चारों वर्ण के लोग क्या करते थे, तीनों बाकी लोग ब्राह्मण के शरण में आके ब्राह्मण से अपने जो समस्या है ब्राह्मण को बोलते थे, ब्राह्मण उसको उपाय बताते थे, ऐसे करो ऐसे करो। राजा लोग भी हम लोग देखते हैं, दशरथ महाराज का बाल सफेद हो गया, तो उन्होंने क्या किया, गुरु से पूछा अभी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, आपका बेटा श्री राम पट्टाभिषेक, राजाभिषेक करो। राजा, जो ब्राह्मण है उचित सलाह देने वाले वही काम करते, किसी के अंडर सेवा, नौकरी ऐसे नहीं करते। एक जो है ब्राह्मण उस कार्य, यज्ञ याजन पठन पाठन, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पठन पाठन, ये षट कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विषय, 6 कर्म में निपुण रहते हैं। दूसरों की सेवा नहीं, अगर दूसरों की सेवा करना है ना, क्या है ये तमो, दूसरों की सेवा करना है ना तमोगुण में आते। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे व्यापार कर सकते, वैश्य का व्यापार कर सकते, मगर तमोगुणी दूसरों के अंडर रह के सेवा नहीं करना चाहिए। इधर बता रहे, दूसरों के अंडर सेवा करने से उनके अंदर तमोगुण आ जाता। भृगु मुनि बोल रहे हैं, ऐसे दयनीय स्थिति को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहता, उनको स्वीकार करना ही पड़ता है ना, उनका सेवा कर रहे इसके लिए करना ही पड़ता। इसकी एकमात्र औषधि विष्णु की शरण में जाकर सदैव क्षमा याचना कर, बता रहे एक ही औषधि उपाय क्या करना चाहिए हम लोग, भगवान के चरण में जाके भगवान उनको चरण पकड़ के क्षमा करो, हमारे उस गलती को माफ करो। ऐसे तो भगवान दयामय है, सभी भक्तों को क्षमा करने वाले। अब देखते हैं हम लोग बड़े बड़े कितने गलती करते, हम बद्ध जीव भी कितना गलत काम करते, फिर हर एक क्षमा कर देते हैं, और क्षमा करके उन अच्छे मार्ग में लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं ना। भगवान बोलते पापी तापी जो भी है ना, मेरे शरण में आता है उनका मैं रक्षा करता
इधर यही बता, प्रणत आत्म बंधु, प्रणत आत्म बंधु, जो भी भगवान के शरण में आके हे भगवान मैं आपका हूँ, मुझे क्षमा कर बोल के भगवान उसका पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। मन मना भो मत मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यंते प्रति जाने प्रियो, सब में उसका रक्षा करेगा करके भगवान वचन दे। फिर हम लोग मूर्ख लोग क्या कर रहे, अपने शरीर को ही आत्मा मान, शरीर के तृप्ति में, इंद्रिय तृप्ति में ही हम लोग लगे। इधर सुंदर रूप से प्रभु मुनि बता रहे, एक ही औषधि, चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही सिखा, जीव जागो गोरा चांद बोले, होत निद्रा जागो माया पिशाची। हरि नाम मंत्र एक औषधि लाया है मैंने, एक हरि नाम का औषधि लाया वो ले, और एक निद्रा जाग, एनेची औषधि माया नशीब आ ला। ये औषधि सबको मिलने वाले, किसका नसीब है, जब भगवान हमारे ऊपर कृपा कर, कितना भी हम लोग वेद पाठ पढ़ो, दान पुण्य करो, यज्ञ कर, मगर जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो हम इसको अपना नहीं सकते। बोले अभी सब हम जूम में जुड़े हुए सब भक्त ये समझना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा, इसके लिए हम भगवान का नाम ले। इधर इतने सुंदर रूप से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता, उनकी एकमात्र औषधि विष्णु के चरण जाकर सदैव क्षमा याचना कर, उद्धार के लिए भगवान को अहित की कृपा पर निर्भर करना। इधर भगवान अवश्य रक्षिबे, कृष्ण अवश्य भगवान हमारे रक्षा करेंगे, विश्वास होने, विश्वास होने से हमारा इच्छा पूरा। मगर हम लोग क्या कर नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, इधर भगवान को क्या आप लोग बीच में ला रहे हो, सब हम लोग कर रहे हैं करके हमारे अहं, दक्ष प्रजापति ने भी अहंकार किया, उन्होंने यज्ञ किया। इधर भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं यज्ञ किसके लिए करने का, यज्ञ विष्णु की प्रीत्यार्थ, विष्णु की प्रीत के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना, और सभी देवी देवताओं को बुलाने का, सभी को बुला के सभी उनका हिस्सा हिस्सा उनका जो प्रसाद का हिस्सा उनको देना चाहिए, और एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को उनका गुणगान करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। और ऐसे आप एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे तो क्या होगा, सब आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आप शांति से रह सकेंगे। ये भगवान सृष्टि के प्रारंभ में, जो सृष्टि के प्रारंभ में जो ये थे, वो उन्होंने यज्ञ की भगवत गीता में भगवान बता रहे यज्ञ दान तप, यज्ञ दान और तप को कभी भी नहीं छोड़ना। यज्ञ कौन सा यज्ञ, इस कलयुग में हम लोग ये दक्ष प्रजापति ने किया हुआ ऐसा हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हम लोगों को ऐसे संस्कृति की, बैठे बैठे आपको कुछ करने का नहीं, कुछ मेहनत करने का नहीं, कुछ करने का नहीं, बैठे बैठे आपको हरि का नाम ले हरि नाम का जप होने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, इसमें पूरा ताकत डाले। इसी चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए आसान तरीके बताए इसके लिए कुछ, फिर भी हम लोग दुर्भाग्य लोग भगवान का नाम लेने के लिए रुचि नहीं, क्यों, इधर भगवान मतलब बहुनाम जन्म नाम, अनेकानेक अनेकानेक जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमने के बाद जो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से ही किसी को भक्ति लता बीज मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य जीव घूम, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, उनको ही भक्ति लता का बीज मिलता है। नहीं, भगवान की कृपा के में हम लोग देखते हैं भौतिक दुनिया में, हम लोग देख रहे हैं कितने सारे यज्ञ कर रहे हैं, कितने सारे दान कर रहे, तपस्या कर रहे, अपने आप ऋषि मुनि तपस्वी के जैसे दिखा रहे, मगर अंदर क्या है भरा हुआ, अंदर घमंड,
अपने आप को सबसे श्रेष्ठ, अपने आप को सबका मालिक बने, यही दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यही दिखाने के लिए यज्ञ किया। उन्होंने विष्णु की प्रीत्यार्थ, विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से नहीं किया मैं बड़ा हूं, मैं इतना कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा है, इतने धन संपत्ति, ये दिखाने के लिए यज्ञ किया। और महात्मा शिव जी के बारे में भी हम लोग जानते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसे महान वैष्णव अपराध। पिछले श्लोक में हम लोग देख, शिव जी भगवान की स्तुति करके बोल रहे हैं, हे भगवान मेरा मन और चेतना हमेशा आपके शरण में रहे, समय हमेशा आपके चरण में मेरा मन और चेतना रहता है। इसके लिए बाकी कोई ये लोग कुछ मेरे अपमान करे, कुछ बोले, कुछ टोके, मुझे वो कुछ नहीं, मेरा मन पूरा भगवान के चरण में। ये हम लोग समझना चाहिए। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना में बोलते हैं, भगवान का दर्शन सबको नहीं हो सकता, कितने भी तपस्या करने पर भी, कितने इधर भगवान का दर्शन नहीं हो, भगवान का दर्शन होना बहुत कठिन। मगर इधर पश्चात पश्चाताप से दग्ध होकर दक्ष प्रजापति ने जो मंत्र की पठन की, उन्होंने तभी भगवान नारायण के रूप में दर्शन, भगवान का दर्शन करा। ये लोग सब लोग ये कर रहे हैं, हम लोग कौन है, हम लोग मूर्ख लोग हैं, हम लोग कुछ जानते नहीं है इस मनुष्य शरीर, इस शरीर को ही हम लोग सब कुछ मान के बैठे। आप समझने का हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं, भगवान कैसे समझना चाहिए, भगवान के शरण में कैसा जाए, हम लोग मालूम ही नहीं है। इधर पिछले देवताओं का इसमें भी हम लोग देख, हम लोग इधर भौतिक संसार में सुख दुख एक कष्ट, इसी में हम गिरे हुए, इससे ऊपर के ऊपर आने का, भगवान के शरण में जाने का हम लोग को मालूम ही नहीं। प्रभु मुनि बोले भगवान के शरण, भगवान कौन भगवान के शरणागत होए, किसको भगवान की शरणागति प्राप्त हो, जो तीनों गुणों से ऊपर, ऐसे तो तीनों गुणों के अंदर जो रहता है भगवान के शरण में नहीं जा सकते। इसके लिए भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, त्रैगुण्य विषय विधान निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये तीनों गुणों से ऊपर, तीनों गुण क्या होते, कभी सतोगुण में है तो कभी रजोगुण का संपर्क में आता है, तमोगुण के संपर्क में आता है, रजो तमो सतो, ये तीनों गुण मिश्रित से भगवान के शरणागत नहीं हो सकते। इसके शुद्ध सतोगुण में ऊपर, जो शुद्ध सतोगुण में आएगा तो उसको महात्माओं का संग, महात्मा लोग संग, सत्य का ज्ञान मिलेगा। सत्य ने कहा क्या है, भगवान, भगवान का दिव्य ज्ञान उस महात्माओं के संग में मिला। और कौन महात्मा हम लोग को ये सत्य का ज्ञान बताए, इसमें ये भी बताए, यद्यद आचरती श्रेष्ठ तत्त देवे तो, ये 12 महाजन का नाम याद है आप लोग को, ब्रह्मा नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनक व्यास बलि यम, ये 12 महाजन, ये 12 महाजन ही सत्य को जानते हैं। ये 12 महाजन के चरणों में उनके अनुसरण करेगा तो ही हम लोग भगवान को जान सकते। नहीं ये इतने आसान नहीं, भगवान को समझ पाना आसान नहीं। हम लोग भले ही बोलेगा, हम लोग वे पाठ पढ़ते वो करते करते, मगर हमारे अंदर जो भोगने की इच्छा रहता है, मन बुद्धि अहंकार का जो ये रहता है, वो कभी छूटेगा नहीं। जब हम अपने आप को ही भगवान, सब कुछ आपका है, ये मेरा शरीर मन सब आपका है, आपके चरणों में अर्पित करके हम लोग पूरा सरेंडर हो, तो ही भगवान हमारे ऊपर कृपा कर। इधर बता रहे ना भगवान भगवत गीता में बता, वाणी का तपस्या, शरीर का तपस्या, मन का तपस्या। वाणी का तपस्या करके कैसे हम लोग भगवान का स्तुति गान करके हम लोग वाणी की तपस्या करते हैं। शरीर का तपस्या कैसे, उपवास, जन्म एकादशी उपवास, जन्माष्टमी उपवास ये करके। और मन से भी किसी को हम लोग गलत ये नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, गलत बोलने का नहीं, मन में हम लोग हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए मन की तरफ से।
तीनों जरूरी है। जब भगवान का शरण में जाना है तो हम लोग ये जरूर है। और कैंटो नहीं, सॉरी, कैंटो नहीं, 5th चैप्टर भगवत गीता में भगवान बताते कौन भगवान के शरणागत हो सकते हैं करके। चैप्टर 7 श्लोक का 5th चैप्टर का ये श्लोक संख्या 17, हाँ 17 श्लोक संख्या। तद्बुद्ध्या तद्बुद्ध्या तद आत्मना तत्निष्ठा तत्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मष। ये 17 श्लोक में भगवान बताए जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ श्री भगवान स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो ये गुण होना चाहिए हमारे, ये जब आएगा तभी हम लोग शुद्ध हो जाएगा, मन कल्मष से मुक्त हो जाएगा, मुक्ति का पथ पर अग्रसर हो। ये जब गुण हमारे अंदर आएगा ऑटोमेटिकली आगे का भी गुण हमारे अंदर आएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुद्धि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। यानी जो विनम्र साधु पुरुष, जो शरणागत भक्त वत्सल शरणागत भक्त है, उसका क्या हो, वो उसका ज्ञान के कारण वो सभी के अंदर भगवान का दर्शन करे। तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल समान दृष्टि से सभी के अंदर, हम लोग अभी उच्च नीच भेदभाव करते हैं ना, वो भेदभाव नहीं, समान प्रत्येक शरीर में भगवान का वास है, उपस्थित करता है, शुद्ध भक्त रहता है। इस तरह हम लोग देखते हैं इस शरणागत जीव के अंदर किस तरह भाव होना चाहिए। और एक हम लोग भागवतम का इस समझ सकते, जब भगवान उद्धव को वृंदावन भेजे थे, उद्धव को वृंदावन भेज, और इधर कंस भी अक्रूर वृंदावन भेजे। अक्रूर को वृंदावन कंस क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि कृष्ण बलराम को उधर लेके आने के लिए, उसको लेके आने का, मल्ल युद्ध के लिए लेके। और इधर भगवान कृष्ण उद्धव को भेज रहे गोपियों का, गोपियों के वीर भाव को आप जान। ऐसे तो पहले उद्धव निराकारवादी थे, निराकारवादी थे। इसके लिए भगवान उसको वृंदावन भेजते। जब उद्धव वृंदावन जाता है, वो गोपियों को देखे, गोपियों के चरण की रज में प्रणाम, दंडोत प्रणाम करता है। उनका भक्ति, उनका प्रेम भगवान के ऊपर, उनका प्रेम देखे वो भाव विल हो जाता है। अरे कैसे ये लोग इतने श्रेष्ठ भक्ति में लगे, कितने श्रेष्ठ है, उद्धव को मालूम। और प्रेम रस को आस्वादन करता है वो गोपियों का प्रेम। और इधर अक्रूर जी कंस के द्वारा भेजा हुआ, वो आता वो आता है तो भगवान का चरण देखता है, उसको लगता है मैं भी नंद बाबा के घर में जाएगा और कृष्ण में बलराम से मिले, कृष्ण मुझे चाचा करके मेरे गले लगे। ऐसे करते करते उनके घर में वापस दोनों जब अक्रूर कृष्ण बलराम को लेके मथुरा चले जाते हैं, और अक्रूर भगवान के पास जाते। तो हम लोग दोनों का अंदर का जो भाव हम लोग समझते हैं। जो उद्धव गोपियों का प्रेम रस में डूब के उनका प्रेम को लेके, प्रेम भाव को लेके भगवान से बोलते, अरे गोपियां कितने आपके विरह में कितने तरस रहे, कितने कैसे वो लोग जी रहे, उनका प्रेम रस पान कर। और इधर अक्रूर, अक्रूर को गोपियां सब
कृष्ण को लेके जा रहे करके उसको शाप देते, उसको शाप देते, तुम भगवान को लेके जा रहे हो। इधर हम लोग देखते भगवान के शरण में रहने से उद्धव प्रेम रस का पान किया, और कंस के शरण में रहने से अक्रूर शाप का भागी हो। ये हम लोग सोचते, इसके लिए हम लोग हमेशा भगवान के शरणागत शरण में रहना चाहिए इधर। किंतु अंतर इतना है कि इधर बता रहे हैं, सॉरी मैं भागवत, उद्धार के लिए भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करना चाहिए, अपनी शक्ति पर नाम मात्र भी आश्रित नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावना भक्त मनुष्य की यही सिद्धि स्थिति, इधर बता, कृष्ण भक्ति का सिद्धि स्थिति क्या है? हमेशा भगवान के शरणगत रहना चाहिए, काया वाचा मन से भगवान की सेवा करना चाहिए, और हमेशा भगवान के शरण में होना चाहिए, यही बता रहे सिद्धि। भगवान वैसे ही सबों सका है, लेकिन जो शरणागत है उसके विशेष मित्र। अतः सरल उपाय यही है कि बद्ध जीव भगवान के शरण में रहे, तो भगवान उसे सभी भौतिक बंधनों से दूर रखे। भागवत पग पग पर हम लोग भगवान शरणागत जीवों कथा सुनते हैं, शरणागत जीवों, और एकमात्र हम लोग का यही लक्ष्य होना चाहिए, शुद्ध मन से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, अर्चा विग्रह की सेवा करना, भागवतम का पाठ करना। और ये रूप गोस्वामी भी वही बताया, नित्य स्तव पाठ होना चाहिए हम लोग को, भगवान का स्तुति नित्य कर। ऐसे हम लोग देखते थे, देखे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इतने महान विद्वान थे, विद्वान ब्राह्मण, फिर भी चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे, हम लोग कौन है, हम लोग कौन है? हम सभी लोग विद्वान करके हम लोग पंडित पंडित करके बुला रहे हैं हम लोग को, मगर हम लोग ये भी ज्ञान है हम कौन है, हमारा क्या स्वरूप है, हमें क्या कहाँ जाना है, ये भी हम लोग को मालूम करके चैतन्य महाप्रभु से वो प्रार्थना करे थे। चैतन्य महाप्रभु को वही बता, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य, हाँ जीव का स्वरूप कैसा, वो पीर भरतु पद कमलोर दासानु 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 दास। ऐसे हम लोग को हम्बल रहना चाहिए, जो शुद्ध भक्ति में आगे आगे बढ़ते हैं, ऐसे हम्बल एकदम विनम्र विनम्र भाव में आ जाए। जैसे सूर्य को हम कोहरा ढका हुआ रहता है, हम लोग को कोहरा ढका तो सूर्य नहीं दिखता, जैसे ही सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है, ऐसे हमारे अंदर भक्ति का प्रकाश, जब भक्ति में हम लोग ज्यादा आगे बढ़े, तो ये जो कोहरा कोहरा सब अपने आप निकल जाएगा, हमारे अंदर जो गुण है अपने आप निकल जाएगा। इससे इस तरह सूर्य के प्रकाश से कोहरा निकल जाता है, ऐसे हम भक्तों के जीवन में जो अनर्थ और जो कष्ट है वो अपने निकल जाएगा। इस तरह बहुत सुंदर रूप से इस व्याख्या किया है। आप लोगों को जो समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो क्षमा करें, आपको जो समझ में नहीं आए तो पूछ सकते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, हरे कृष्ण।